एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये जो वीडियो है ये है थर्सडे का करीब 12:30 बजे का ये वीडियो है। तो इससे पहले वाला व्लॉग आपने देखा होगा जहाँ पर कि हमने सुबह हल्का फुल्का सा चाय और नाश्ता लिया था, जिसमें बच्चों ने बिस्किट खाए थे और मैंने भी। तो यहाँ पर जो है ना अभी हमारा लंच वगैरह सब इकट्ठे ही हो रहा है। मतलब अब मैं बना रही हूँ पराठे और सुबह मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो जो सब्ज़ी बनाई थी वही रखी हुई थी। तो दोपहर में मैंने बच्चों से पूछा कि उनको क्या खाना है। उन्होंने पहले पूछा कि सब्ज़ी क्या है, तो आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ उन्होंने बोला हम रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाले हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे पराठे बन जाते हैं ना, तो कोई सी भी सब्ज़ी बच्चे इजीली खा लेते हैं, लेकिन रोटी थोड़ी सी मुश्किल से खाते हैं सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पर जो है मैंने बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी सी दही निकाली है दोनों बच्चों के लिए, और साथ ही दूंगी पराठे और सब्ज़ी। अच्छा, दही बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी, मतलब फ्रिज से मैंने बहुत पहले ही सुबह ही निकाल के रख दी थी बाहर। इस वजह से दही जो है अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ गई थी। तो यहाँ पर दोनों बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपना लंच। तो अगर नॉर्मली सब्जी दोनों तो नहीं खाते हैं, लेकिन दही के साथ दोनों को टेस्ट आ रहा था, तो फिर दोनों ने जो है पूरी सब्जी भी फिनिश कर दी थी। तो बस यहाँ पर जो है बच्चे अपना लंच कर लेंगे और उसके बाद दोनों बच्चे चले जाएंगे ट्यूशन, क्योंकि फिर इनका जो है ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं पराठे बना रही हूँ, गर्मा गर्म जो है बच्चों को भी सर्व करती जाती हूँ, क्योंकि अभी जो है ठंडियाँ हो गई है ना, तो फिर ठंडा ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है। यह है इवनिंग का टाइम। तो मैं दोपहर में सो गई थी बच्चों के साथ, तो बच्चे जल्दी ट्यूशन चले गए थे। उसके बाद वो आए और मैं और विदांश सो गए, वंशिका नहीं सोई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा धोबी खाट जो लगा हुआ ही है, मेरे कपड़े जो है बिल्कुल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और बहुत सारे कपड़े अभी भी हैं जो कि धोने हैं मुझे, और बाकी के कपड़े ये जो है ना ये प्रेस के लिए रखे हुए हैं। तो बस सारे कपड़ों को जो है मैंने फोल्ड कर लिया है, सारे मतलब जो सूख गए हैं उनको। और बाकी ये जो एक लॉट था जो कि मशीन में लगाया हुआ था, मैंने मॉर्निंग में लगा दिया था, लेकिन वही है सुखाते सुखाते मुझे नाइट हो ही जाती है। यहाँ पर जो है मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और कपड़े डालते डालते जो है आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ मैं। तो हुआ ये था कि आपने देखा कि हम लोग अपनी एनिवर्सरी के लिए गाँव गए थे। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आप लोग शिल्पी को क्यों नहीं ले गए गाँव अपने साथ। तो पहले तो ये नॉर्मल कमेंट था कि आप शिल्पी को क्यों नहीं ले गए, क्योंकि पूछना आप लोगों का बनता है, क्योंकि मेरा भाई और भाभी गए थे हमारे साथ, कि तो शिल्पी क्यों नहीं गई। लेकिन उन्हीं कमेंट्स में एक दो कमेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये बोला कि अगर शिल्पी नहीं गई तो आप लोगों को भी नहीं जाना चाहिए था। आप कैसी बहन हो जो अपनी बहन को आपने पूछा ही नहीं जाने के लिए, और अपने भाई और भाभी के साथ आप चली गई। तो उनका कहना ये भी था कि अगर वो मेरी जगह होती तो वो कभी भी नहीं जाती। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि हमने शिल्पी को पूछा था जाने के लिए, ऐसा नहीं था। हम जब भी प्लानिंग करते हैं भाई बहन, तो हम सब आपस में पहले डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं। लेकिन वही होता है कि शिल्पी की भी शादी हो चुकी है, वो भी अपने ससुराल में रहती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे मेरी प्लानिंग बने उस टाइम पे वो भी फ्री हो और वो हमारे साथ जो है जाने को रेडी हो जाए। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बेटी छोटी है, शानवी, जिसको आप जानते हैं, और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा है, और शानवी का स्कूल भी है। तो बहुत सारे रीज़न थे जिसके कारण शिल्पी ने जो है मना कर दिया था जाने के लिए। तो इस वजह से वो हमारे साथ नहीं गई। रही भाई की बात, तो भाई तो अभी फ्री है, आपको पता ही है कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हैं भाई भाभी हैं। और तो वो कहीं भी इजीली जो है आ जाते हैं। लेकिन जो एक लड़की होती है, जो उसकी शादी हो जाती है, वो ससुराल वाली हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ी सी बंदिशें हो जाती हैं। और बंदिशें भी ये होती है कि बच्चे के साथ थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो ये रही शिल्पी को ना ले जाने की बात। और जहाँ तक रही ये बात कि मुझे भी नहीं जाना चाहिए था, तो भाई ऐसा क्यों कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। हो सकता है कि कल को शिल्पी अपनी फैमिली के साथ कहीं प्लान बनाए और मुझे बोले उस टाइम पे मैं अवेलेबल ना हूँ, तो क्या वो मेरी वजह से जाएगी नहीं कहीं। तो ऐसा नहीं होता है, और हर चीज़ों को, हर सिचुएशन को देखना पड़ता है। सबकी जो है स्थिति होती है, अलग अलग होती है, हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो बाकी के कमेंट्स तो ठीक लगे, बट ये जो एक दो कमेंट आते हैं ना, ये मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो भड़काने के लिए आते हैं। तो मैं उन्हीं को बोलना चाहती हूँ कि देखिए इस तरीके के जो कमेंट्स हैं ना, भड़काने वाले मत किया कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मेरे वीडियो शिल्पी भी देखती है, वो भी पढ़ेगी, ये कमेंट्स पढ़ेगी तो वो क्या सोचेगी। हालांकि ऐसा है कि देखिए आप कितना भी इस तरीके से कोशिश कर लीजिए, ये जो एक तो इस टाइप के आते हैं भड़काने के लिए, तो हम लोग नहीं भड़कने वाले हैं। हम लोगों की जो बॉन्डिंग है हम भाई बहनों की,
वो बिल्कुल अलग है। और इन सब छोटी-छोटी चीज़ों से हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इनफैक्ट मैंने जब उसे इस कमेंट्स के बारे में बताया तो वो बहुत हँसी थी इस चीज़ को सुनकर। तो बस यही मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ भड़काने की कोशिश मत किया करो इस तरीके से, चीज़ों को समझने की भी कोशिश किया करो। भाई-बहनों का रिश्ता आप लोगों को पता ही है कि कितना मज़बूत होता है। किसी एक आधे के बोलने से और भड़काने से कोई भी रिश्ते में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट फिर भी ये है कि कमेंट सब लोग पढ़ते हैं, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी ये नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि इस तरीके के कमेंट्स मत किया करो। बाकी रही शिल्पी के ना जाने की बात, जिन्होंने सिंपल तरीके से पूछा है तो मैंने उनको आंसर कर दिया है। 1-2 क्वेश्चन और आए थे कि आप लोगों ने एनिवर्सरी तो ऐसी कुछ ख़ास सेलिब्रेट करी नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि जिस दिन हम लोग मंदिर जा रहे थे, हमारे ही फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया था। इस वजह से हमने कोई भी केक वगैरह कट नहीं किया था। थोड़ी बहुत हमने मतलब सेलिब्रेशन की थी, वो भी इसलिए क्योंकि शशांक और स्वाति थोड़ा बहुत सामान ले आए थे। तो वो जो वीडियो है वो शशांक के ही चैनल पे आएगा, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैंने उस दिन फिर नाइट में कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि इनका भी मन नहीं था। होता ही है जब फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर मन नहीं करता है। तो हम सोच के तो बहुत कुछ गए थे कि अच्छे से जो है एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे, बट हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे। बट यही था कि जितना हम ट्रिप पे गए थे वही हमारा सेलिब्रेशन था। उसके बाद आपको पता ही है कि नेक्स्ट डे जो है हम लोग घर आ गए थे। तो ये हो गई है एनिवर्सरी की बात। बाकी ये जो वीडियो चल रहा है ये आज का ही मॉर्निंग का वीडियो है, जिसमें कि मैंने सुबह बच्चों के लिए जो है मटर पनीर बनाया था। फ्राइडे का वीडियो है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपना जो भी मेरा रूटीन होता है, जैसे घर की क्लीनिंग करना, किचन क्लीन करना, वो सब कर दिया था। आज वंशिका के पापा को भी ऑफिस जाना था बट वो नहीं गए। तो बस हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम अब अमरूद खाएंगे। ये करीब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा। तो अभी जैसे सीज़नल फ्रूट्स आते हैं ना, संतरे, अमरूद बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत मीठे अमरूद आ रहे हैं इस टाइम पे। और ये अमरूद हम लेकर आए थे जब हम गाँव से आ रहे थे ना, उसी वक़्त हम लोग लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर हम दोनों बैठे हुए हैं, टीवी भी ऑन है, दोनों गप्पे-शप्पे मार रहे हैं, अमरूद एन्जॉय कर रहे हैं। और इस ये जो टाइम होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लोग दोनों बैठ के बातें करते हैं ना, तो एक वो जो सुबह का टाइम होता है, जब चाय का टाइम होता है, उस टाइम पे हमारी बातें हो जाती है। फिर ये अभी थोड़ा-सा फ्री थे, तो ये टाइम पे अपना अमरूद खाने के बाद मैं दोबारा से चली जाऊँगी किचन पे, क्योंकि ये देखिए किचन का काम ऐसा होता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, आपको भी पता है। क्योंकि आप जब भी किचन में जाओगे आपको कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पर नज़र आ ही जाएँगी। तो ये आई थिंक हाँ, बच्चे आ गए थे, 2 बजे के बाद का टाइम है ये। इस बीच जो है बच्चों को लाने का भी टाइम हो गया था, तो मैं बच्चों को लेने चली गई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बर्तनों को अरेंज करूँगी उनकी जगह पे, और अभी तक मैंने कुछ भी लंच नहीं बनाया था। तो बच्चे यहाँ पर आके मुझसे यही पूछ रहे थे कि आज आप लंच में क्या बनाने वाली हो? और लंच ना बनाने का भी एक रीज़न था, क्योंकि सुबह जो है फ्राइडे को बच्चों को ना जंक फूड डे होता है। तो मैंने आज सुबह उनको जंक फूड नहीं दिया था। आज मैंने उनके लिए सुबह मटर पनीर बनाया था। और ये प्रॉमिस करके बनाया था कि जब दोपहर में आओगे तो मैं तुम्हारे लिए जंक फूड बना दूँगी, बट सुबह नहीं दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है बच्चे सुबह-सुबह जंक खाकर जाएँ और लेकर भी जाएँ। तो इस वजह से मैंने उनके लिए सुबह जो है मटर पनीर बनाया था। तो यहाँ पर आके ना विदांश मुझे अपना प्रॉमिस ही याद दिला रहा था कि मम्मी आपने मुझे सुबह वादा किया था। तो बस यहाँ पर मैं विदांश के लिए बनाऊँगी पास्ता, क्योंकि विदांश पास्ता लवर है। वंशिका के लिए मैं बनाऊँगी मैगी, क्योंकि वो पास्ता नहीं खाती है। तो मैंने कुकर में जो है पास्ता को बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। कुकर में जो पास्ता है ना वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बॉईल हो जाता है। तो करना ये होता है कि बस पानी डालिए, हल्का सा ऑयल डालिए, और कुकर पे सीटी नहीं आने देना है। जैसे ही कुकर में प्रेशर बनता है आप लोगों को पता लग जाएगा सीटी आने वाली है। उससे पहले ही जो है गैस को बंद कर देना है, और फिर जो है वो अपने प्रेशर में पक जाता है। और कुकर में पास्ता बॉईल करने का एक फ़ायदा बहुत होता है कि पास्ता जो है ना बहुत अच्छे से बॉईल हो जाता है। और क्योंकि आपको पता है मैदा ही है ये, उतना अच्छा तो होता नहीं है, तो अच्छा है कि अच्छे से बॉईल हो जाए, तो थोड़ा-सा डाइजेस्ट होने में भी जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। पास्ता को मैं बनाऊँगी आयरन की कढ़ाई में। तो मैंने ये सुबह वॉश तो कर दी थी, लेकिन हल्का-सा इसमें जंक लग गया था, क्योंकि जैसे ही ये कढ़ाई में पानी रह जाता है ना, मैं थोड़ा-सा गैस पे रख के उसको सुखाना भूल गई थी। तो बस मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और पास्ता आपको पता ही है मैं कैसे बनाती हूँ। मैं टमाटर और प्याज जो है वो पीस दूँगी सारी चीज़ें। हाँ, आप लोगों का एक कमेंट और आया था कि दी जैसे जब आपके मतलब कोई फैमिली में एक्सपायर हो जाता है तो कुछ परहेज नहीं होता है क्या? तो हमारे यहाँ परहेज होता है, और वो परहेज होता है हल्दी का और मस्टर्ड ऑयल का। तो फ़िलहाल का जो परहेज है हमारा वो यही है कि हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करेंगे अपने खाने में।
जब तक कि 13 दिन नहीं हो जाते, और साथ ही साथ हल्दी का भी यूज़ नहीं करते, बाकी का परहेज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने जो ये टमाटर और प्याज पीस दिए थे वो ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्ची मैंने नहीं इसमें पीसी है क्योंकि विदांश ने खाना है तो। और साथ में साइड में मैंने वंशिका के लिए जो है मैगी के लिए भी पानी चढ़ा दिया है। और आज जो है मैं वो लेकर आई थी, शेज़वान चटनी होती है ना, मैंने आज फ़र्स्ट टाइम जो है वो ट्राई करी है। आज से पहले मैंने वो कभी भी खाई भी नहीं। तो आज मुझे लगा कि मुझे ले जानी चाहिए, काफ़ी लोग इसकी तारीफ़ करते हैं शेज़वान चटनी की। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा पास्ते में डाल दूँगी तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा अलग सा। तो देखिए सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसमें शेज़वान जो चटनी है वो भी ऐड कर दी है, और अच्छे से मसाले को भूनने के बाद इसमें ऐड कर दिया है पास्ता। और पास्ता देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो चुका है। और बस अभी जो है एक तरफ पास्ता बन गया है तो मैं सर्व कर दूँगी। हेलो एवरीवन, तो जी 2:30 बज चुके हैं और यहाँ पर जो है दोनों बच्चों का आज फेवरेट जो लंच है वो मैंने दे दिया है। अच्छा, आज ना फ्राइडे था, इनका था जंक फूड डे, तो सुबह नहीं दिया था मैंने। तो इनसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम लोग स्कूल से आ जाओगे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट जो है लंच बनाऊंगी। तो वंशिका तो पास्ता नहीं खाती है, उसके लिए बनाई है मैगी, और विदांश के लिए बनाया है पास्ता। कैसा हो रहा है? तेज तो बोल दे। बहुत यम्मी है, बहुत यम्मी है। तो बस अब हम लोग करेंगे लंच, और विदांश के पापा के अंदर कॉल चल रही है, बस जैसे उनकी कॉल खत्म होती है तो हम लोग साथ में लंच करेंगे। फिलहाल मैंने बच्चों को यहाँ पर दे दिया है। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।